हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की इंग्लिश बुक विस्टास का चैप्टर 6 ऑन द फेस ऑफ इट हम पढ़ने जा रहे हैं, जो एग्ज़ाम के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इस चैप्टर में एक मैसेज भी है कि हमें बार बार अपनी कमियों पर फोकस न करके अच्छी चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अच्छी बातें सोचने से हम पॉजिटिव रहते हैं और बुरी बातों से हमें निगेटिव फीलिंग आती है। मिस्टर लैम एक करेक्टर है जो बूढ़ा है और लंगड़ा है, परंतु बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच का है। परंतु डेरी का चेहरा जलने से वो बहुत ही निगेटिव हो गया है। उसको लगता है कि उस पर लोग कमेंट करते हैं और उसके बारे में बुरी बातें करते हैं। देखते हैं इस चैप्टर को, बहुत ही मोटिवेशनल चैप्टर है। दिस इज अ प्ले फीचरिंग एन ओल्ड मैन। मतलब ये एक एक तो इसमें एक बूढ़ा आदमी है और दूसरा एक छोटा बच्चा है। दोनों मिलते हैं, दोनों का जो एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो जीने का अंदाज है, बिल्कुल अलग है। लेकिन किस तरह से उनके बीच में दोस्ती होती है, देखते हैं क्या चीज़ है जो उनको जोड़ के रखता है। शुरुआत होती है पहले सीन से। मिस्टर लैम का गार्डन है। गार्डन में वो रहता है, लोगों को, जो बच्चे हैं उनको टॉफ़ी खिलाता है, बात करता है, बहुत ही फ्रेंडली नेचर का है। तो जब वो गार्डन में बैठा हुआ है तो उसको किसी की कूदने की आवाज़ सुनाई देती है। यानी दीवार कूद करके एक लड़का एंटर करता है जिसका नाम है डेरी। तो डेरी जो है ऐसे जगहों पर जाना पसंद करता है जहाँ पर बिल्कुल ही कोई ना हो, सुनसान हो, ताकि उस पर कोई कमेंट ना करे। तो मिस्टर लैम की नज़र पड़ती है, वो कहता है कि देखो कौन है वहाँ पे, देखो सेब गिरे हुए हैं ज़मीन पर। तो डेरी को लगता है ये सुनसान जगह है, लेकिन अचानक वो मिस्टर लैम या किसी ऐसे बूढ़े व्यक्ति की आवाज़ सुन करके वो चकित हो जाता है। वो कहता है कि कौन है वहाँ पे, कौन है? तो मिस्टर लैम ने कहा मेरा नाम मिस्टर लैम है, देखो सेब गिरे हुए हैं वहाँ पर, और वो कच्चे सेब हैं। तुम हवा से गिर गए हैं, लेकिन तुम भी गिर सकते हो, टकरा सकते हो। तो डेरी ने कहा कि मुझे लग रहा था एक खाली जगह है, ठीक है अब मैं चलता हूँ। मिस्टर लैम, दैट्स ऑल राइट, आई एम हियर। कहा कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हूँ, तुम्हें किस बात का डर है? तो डेरी ने कहा कि मुझे लग रहा था ये खाली जगह है, इसलिए मैं आया हूँ। तो मिस्टर लैम ने कहा हाँ बिल्कुल खाली जगह ही है। मिस्टर लैम उसकी बात पे एग्री करता है और यही वजह है कि डेरी उसके साथ दोस्त बन जाता है। मिस्टर लैम कहता है कि जब मैं बाहर आता हूँ तो गार्डन तो खाली ही रहता है, ठीक है। मीन टाइम आई एम आउट हियर, मैं बाहर रहता हूँ दोपहर में और फिर कभी अंदर आता हूँ, और मुझे बाहर घूमना पसंद है। देखो कितना अच्छा मौसम है, ये मौसम जो है घर में रहने का मौसम नहीं है। तो डेरी कहता है अब मुझे जाना है। मिस्टर लम ने कहा कि मैंने तो नहीं कहा जाने के लिए, ये गार्डन का गेट हमेशा खुला रहता है, तुम ही एक हो जो गेट से ना आकर के दीवार कूद के आए हो। तो डेरी गुस्सा कर रहा है कि क्या मुझे आप ध्यान दे रहे थे, मेरे पे ध्यान दे रहे थे? मिस्टर लेम ने कहा कि हाँ मैंने तुम्हें देखा, लेकिन गेट तो हमेशा खुला रहता है, सबका स्वागत है यहाँ पे, मैं यहाँ पर बैठता हूँ, मुझे बैठना पसंद है। डेरी ने कहा कि मैं कोई चोरी नहीं करने आया हूँ, आप ये मत समझिएगा कि मैं चोरी करने आया हूँ। तो मिस्टर लेम ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, जो छोटे बच्चे यंग लोग होते हैं जो वो चोरी करते हैं और सेब चुराते हैं, लेकिन तुम तो, जो छोटे बच्चे हैं वो चुराते हैं, तुम तो इतने छोटे नहीं हो। तो डेरी कह रहा है मैं सिर्फ गार्डन में एक बार आना चाहता था। तो मिस्टर लेम ने कहा ठीक है तुम आ तो गए, अब क्या करोगे? तो डेरी ने कहा तुमको नहीं मालूम है कि मैं कौन हूँ? तो वो मिस्टर लेम ने कहा कि हाँ तुम एक लड़के हो, 13 साल के हो। तो डेरी ने कहा कि नहीं मैं 14 साल का हूँ, लेकिन अब मुझे जाना है, गुड बाय। मिस्टर लेम ने कहा डरने की ज़रूरत नहीं है बच्चे, यहाँ पर सिर्फ मैं ही रहता हूँ। तो डेरी ने कहा कि मैं किसी से नहीं डरता हूँ, बल्कि लोग मुझसे डरते हैं। तो मिस्टर लैम ने कहा ऐसा क्यों? सभी लोग डरते हैं, और पता नहीं वो कौन से लोग हैं, लेकिन मुझे देख के लोग डर जाते हैं। क्या देखते हैं? तो डेरी ने कहा जो वो सोचते हैं। अच्छा क्या सोचते हैं? तो डेरी कह रहा है कि तुम्हें लगता है कि मैं एक लड़का हूँ, लेकिन जब आप मुझे ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि मैं कितना बुरा लड़का हूँ, मेरा चेहरा कितना गंदा है। फिर आप कहोगे कि बेचारा लड़का जल गया है और डरा हुआ रहता है। वेन आई एम लुक, जब मैं अपना शीशा देखता हूँ तो मैं खुद अपने आप से डर जाता हूँ। तो मिस्टर लैम, नो नॉट द होल ऑफ यू, पूरी तरह तो तुम नहीं जले हुए, थोड़ा सा हिस्सा ही तुम्हारा जला हुआ है। डेरिन कहा हाँ बिल्कुल। तो धीरे धीरे मिस्टर लैम उससे अच्छी अच्छी बातें करके उसको अपना दोस्त बना लेता है। मिस्टर लैम, वेटर, जब ये ठंडी पड़ती है, जब ठंडी पड़ती है तो मैं सीढ़ी लेता हूँ और स्टिक लेकर के सेब तोड़ता हूँ।
और सेब पके होते हैं उनकी मैं जेली बनाता हूँ। सितंबर का मंथ जो है जेली बनाने के लिए बहुत ही अच्छा मौसम होता है। देखो ऑरेंज कलर के, गोल्डन कलर के, और ये फ्रूट है, एप्पल है, और ये मैजिक फ्रूट है और मुझे पसंद है जेली बनाना और सेब तोड़ना, लोगों को खिलाना। तो डेरी कह रहा है आपने टॉपिक क्यों चेंज कर दिया? लोग तो मुझे देख करके सिर्फ यही कहते हैं कि चेहरा कैसे जल गया, तुम अपनी बाकी का लाइफ कैसे जियोगे, कैसे रहोगे अपनी ज़िंदगी में, लेकिन आप ये क्यों टॉपिक चेंज कर दिए? क्योंकि डेरी को जो भी व्यक्ति मिलता है वो हमेशा उस पर बुरी कमेंट ही करता था, लेकिन मिस्टर लैम एक ऐसा व्यक्ति है जो उस पर कमेंट नहीं कर रहा है, बल्कि उसको और सब चीज़ों के बारे में बता रहा है। कह रहा है कि देखो संसार कितना सुंदर है, तो अपने चेहरे को लेकर के क्यों पड़े हुए हो। वो ये मैसेज देना चाहता है मिस्टर लैम कि अगर हमारे अंदर कोई कमी है तो हमें उस पर बार बार ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें जो अच्छी चीज़ें हैं उस पर बार बार ध्यान देना चाहिए। तो डेरी कह रहा है कि मुझे लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है, लोग मेरे पर कमेंट करते हैं। और मिस्टर लैम ने कहा कि क्या तुम्हारा चेहरा आग से जल गया है? तो डेरी ने कहा नहीं, आग से नहीं जला है, बल्कि एसिड से मेरा चेहरा जला है और एसिड मेरे चेहरे को खा गया है। एसिड ने मुझे भी खा लिया है, मेरी पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई है और मैं कभी भी बिल्कुल अच्छा नहीं दिखूँगा। तो मिस्टर लैम ने कहा नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो डेरी कह रहा आर नॉट यू इंटरेस्टेड, क्या आप तुम्हें नहीं इंटरेस्ट लगता है कि पूछना कि भाई कैसे जला और अब क्या करोगे, कैसे लाइफ जियोगे? मिस्टर लैम ने कहा तुम एक लड़के हो जो गार्डन में आए हो, मुझे हर व्यक्ति में इंटरेस्ट है। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है प्रकृति में जो बनाया गया है, पेड़ पौधे फूल, जो मुझे पसंद ना हो, जिसमें मुझे इंटरेस्ट नहीं है। तो सब में मुझे इंटरेस्ट है। तो डेरी फिर मिस्टर लैम कह रहा है कि अच्छा बताओ कि दीवार के पास तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? तो डेरी कह रहा है वहाँ तो कूड़ा करकट है। तो मिस्टर लैम कर रहा है कूड़ा करकट है, लेकिन ध्यान से देखो तुम्हें क्या है दिखाई दे रहा है? डेरी ने कहा कि घास फूस है, और क्या है वहाँ? वीड्स है, खरपतवार है। तो मिस्टर लैम ने कहा कि कुछ लोग कहते हैं कि वीड्स हैं और तुम चाहो तो वीड गार्डन कह लो, लेकिन अगर तुम देखोगे तो वहाँ फल भी हैं, वहाँ फूल भी हैं, वहाँ ट्रीज़ हैं, हर्ब हैं, हर तरह की चीज़ें हैं और वहाँ पर वीड्स भी हैं। ठीक है, तुम अगर कहते हो वीड्स है तो मैं वीड्स उगाता हूँ। और क्यों एक हरा पौधा वीड कहलाता है और दूसरा हरा पौधा फ्लावर कहलाता है? क्या डिफरेंस है? इसी तरह लाइफ भी है, इसी तरह तुम्हारे और मेरे में भी अंतर है। बहुत लोग जो बहुत ही बुरी विचार के होते हैं उनको हर चीज़ बुरा दिखता है, और जो अच्छे विचार के होते हैं वो सबसे अच्छा दिखता है। अगर मेरा पेट भरा हुआ है तो हमको कहेंगे कि खाना में ये है, नहीं है, ये कमी है, वो कमी है। लेकिन अगर हमें भूख लगी है तो हमें सूखी रोटी अच्छी लगती है। डेरी हम अलग नहीं हैं, मतलब हम सेम नहीं हैं, हम बिल्कुल डिफरेंट हैं। तो मिस्टर लेम ने कहा मैं बूढ़ा हूँ, तुम जवान हो, तुम्हारा एक चेहरा जला हुआ है, मेरा टीन का पैर है, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। तुम खड़े हो, मैं बैठा हूँ, कहाँ पे अंतर है? दोनों में तो एक एक कमी है। तो फिर कह रहा है डेरी, अब यहाँ से धीरे धीरे उसका दिमाग जो है चेहरे से हट करके दूसरी चीज़ों में जाने लगता है। तो डेरी कह रहा है कि तुम्हारा आपका टीन का पैर क्यों है? तो मिस्टर लैम ने कहा कि जो असली था वो तो उड़ गया। लैमी लैम कहते हैं बच्चे और चिढ़ाते हैं लंगड़ा लैम। क्या तुमने बाहर नहीं सुना लैमी लैम? हाँ बिल्कुल वो सही करते हैं और मुझे सूट करता है, मैं तो लंगड़ा हूँ। लेकिन आप चाहो तो पैर पे ट्राउज़र पहन सकते हो और उसको ढक सकते हो, कोई नोटिस नहीं करेगा, कोई ध्यान नहीं देगा। तो मिस्टर लैम कह रहा है कोई ध्यान देगा, कोई नहीं ध्यान देगा। मिस्टर लैम कह रहे हैं कोई ध्यान देता है, कोई नहीं ध्यान देता है, बहुत सी ऐसी चीज़ें घूरने के लिए, देखने के लिए। डेरी कह रहा है जैसे मेरा फेस? मिस्टर लैम, जैसे एप्पल है, जैसे वीड है, जैसे स्पाइडर जो चढ़ती है, और सनफ्लावर्स हैं, बहुत सी चीज़ें हैं गॉड ने बनाया है। तो मिस्टर लैम ने कह रहा, मिस्टर लैम ब्यूटी और बीस्ट रिलेटिव है, मतलब जहाँ पर अच्छाई है वहाँ बुराई भी होती है, जहाँ बुराई है वहाँ अच्छाई भी होती है। ठीक है, दोनों अगर सिर्फ अच्छा अच्छा नहीं हो सकता है, सिर्फ बुरा बुरा नहीं हो सकता है। तो डेरी कह रहा है कि क्या मतलब है आपका? मिस्टर लैम ने कहा तुम अपना कुछ आइडिया दो। ठीक है, यू नीड नॉट थिंक दे हैव नॉट ऑल टोल्ड मी दैट फेरी स्टोरी बिफोर। तो डेरी भी अब थोड़ा इंटरेस्ट लेने लगता है, कह रहा है कि क्या आपने एक फेरी स्टोरी नहीं पढ़ी है? इट इज़ नॉट वट यू लुक लाइक, इट इज़ वट यू आर इनसाइड। आप कैसे दिखते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आप अंदर से कैसे हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो हैंडसम होता है वो तो हैंडसम काम भी करता है,
ब्यूटी लव द मॉन्स्टर्स, एक ब्यूटी थी जिसने जो मॉन्स्टर्स को बहुत प्यार करती थी, और बीस्ट फॉर हिमसेल्फ एंड व्हेन सी किस्ड, फिर उसने जब किस किया उसको तो एक हैंडसम राजकुमार में वो बदल गया। ये परियों की कहानी में होता है, लेकिन सच में नहीं होगा। मैं तो बिल्कुल नहीं बदल पाऊंगा, मेरा चेहरा ऐसे ही बेकार रहेगा। मिस्टर लेम ने कहा कि मान लो कि तुम नहीं बदले तो क्या करोगे? डेरी, एंड नो वन विल किस मी एवर, मुझे कोई किस भी नहीं करेगा, सिर्फ मुझे मेरी मदर करती है, वो भी अच्छे चेहरे पे, अच्छे वाले पार्ट पे। सी डज इट, वो इसलिए करती है क्योंकि उसको करना पड़ता है, मैं उसका बेटा हूँ। वाई शुड आई लाइक दैट, क्यों लोग ऐसा करते हैं, और मैं नहीं चाहता हूँ कोई मुझे किस करे। बट डू यू केयर, क्या तुम नहीं चाहते हो और कोई तुम्हें प्यार करे? वट, गर्ल्स, प्रिटी गर्ल्स, लॉन्ग हेयर, लड़कियाँ लंबे बाल और बड़ी आंखें, नहीं चाहते हो तुम? तो डेरी कह रहा है कि कौन मुझे पसंद करेगा? तो मिस्टर लेम कह रहे हैं कि क्यों, कौन बता सकता, हो सकता है कोई ऐसा मिल जाए। आई वॉन्ट एवर लुक डिफरेंट, मैं तो कभी नहीं बदलूंगा, जब मैं आप जैसा बूढ़ा हो जाऊंगा तब भी मैं ऐसे ही रहूंगा, आधा चेहरा मेरा जला हुआ रहेगा। तो मिस्टर एम कह रहा है कि लेकिन तुम तो ऐसा सोचते हो, लेकिन संसार ऐसा नहीं सोचता है। संसार के पास तो पूरा चेहरा है, संसार में बहुत सी चीज़ें हैं देखने के लिए, तुम उनको देखो। क्या आपका ये गार्डन आपका संसार है? मिस्टर लैम कह रहा है जब मैं यहाँ पे रहता हूँ तो ये मेरे लिए संसार से कम नहीं है, और मैं हर चीज़ यहाँ पे देखता हूँ। क्या आपका जो पैर है वो पेन करता है? तो मिस्टर लैम ने कहा तो टीन का पैर है, ये क्या पेन करेगा? नहीं नहीं, कभी जब निकलता है तो क्या, हाँ कभी कभी करता है। मतलब टीन कहाँ पे जाकर रुकता है, मतलब टीन का जो पैर है अब कहाँ पे जाकर रुकता है? तो वो कह रहे हैं मिस्टर लैम कि जो वेट वेदर होता है, बारिश के मौसम होता है, तब थोड़ा सा परेशानी होती है, लेकिन नहीं होती है। उन्होंने अपने आप को जीना सीख लिया है। लुक एट ऑल दोज पीपल हु आर इन पेन। तो मिस्टर डेरी कह रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो पेन में रहते हैं लेकिन किसी को बताते नहीं हैं, कोई कंप्लेन नहीं करते हैं, कोई सॉरी फील नहीं करते हैं। उसको लगता है कि मिस्टर लैम बहुत दुखी हैं और वो बता नहीं रहे हैं। मिस्टर लैम, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। डेरी, एंड आई थिंक ऑल दोज पीपल वर्स ऑफ देन यू, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे भी बुरी कंडीशन में हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति जन्म से अंधा हो सकता है कि कोई बहरा हो, व्हील चेयर पर उसकी ज़िंदगी बीत जाए, पागल हो। तो ऐसे लोग तो दुखी तो होते ही हैं, लेकिन आप ऐसा शो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आप दुखी हो लेकिन आप शो नहीं कर रहे हैं। मिस्टर लैम, हाँ बिल्कुल बस सही है तुम्हारी बात। डेरी, और मेरा चेहरा तो कभी नहीं बदलेगा। आपको पता है एक औरत, जब जिस गली में जा रहा था वहाँ पे एक औरत आई, और मैं बस स्टॉप पे था और वो किसी दूसरी औरत के साथ थी। जब उसने मेरा चेहरा देखा तो कहा कि कितना गंदा चेहरा है, ऐसा चेहरा सिर्फ मदर ही प्यार कर सकती है। तो मिस्टर लैम ने कहा क्या तुम जो कुछ भी सुनते हो उस पर विश्वास करते हो? तो डेरी कह रहा है कि हाँ करना तो पड़ता है मिस्टर लैम। तो ठीक है, मे बी नॉट मीन्ट एज सच, जस्ट सेड बिटवीन देम। दो लोगों के बीच में क्या बात हो रही है इस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो डेरी कह रहा है कि मैं सिर्फ सुन लिया हूँ, और क्या तुम सुनी हुई बात विश्वास कर लेते हो? ओ नो, मैं बहुत सी चीज़ें भी सुनता हूँ। क्या अपनी लाइफ में तुम यही बुरी चीज़ें सुनते हो? तो डेरी ने कहा नहीं, और भी चीज़ें मैं सुनता हूँ। तो ठीक है, तुम्हें हमेशा कान अपने बंद कर लेने चाहिए। मिस्टर लैम ने कहा कि जब कोई बुरी बात करे, जब बुरी बात कोई करे तो कान बंद कर देना चाहिए, अच्छी बातें सुनना चाहिए। तो डेरी कर आप तो बहुत अजीब टाइप के आदमी हैं, और आप कुछ जो क्वेश्चन करते हैं मुझे समझ में ही नहीं आता है। तो मिस्टर लैम ने कहा मुझे बात करना पसंद है, लोगों की कंपनी पसंद है, तुम्हें हर प्रश्न का जवाब देना ज़रूरी नहीं है। मैं यहाँ पे बैठता हूँ, आराम करता हूँ, गेट हमेशा खुला रहता है। तुम्हें भी यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है, कोई बंधन नहीं है, तुम चाहो तो रहो, नहीं तो चले जाओ। यस बट, मिस्टर लेम ने कहा मेरे गार्डन में मधुमक्खियों का छत्ता है। कुछ लोगों को लगता है कि मधुमक्खियाँ बहुत शोर करती हैं, लेकिन मैं उनका गाना सुनता हूँ, बहुत प्यारी गाना, बहुत अच्छा गाना गाती हैं। तुम भी ध्यान सुनोगे तुम्हें लगेगा कि मधुमक्खी गाना गाती है। तो डेरी, मुझे ये जगह पसंद है और मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। इफ़ यू नॉट, अगर मिस्टर लैम ने कहा कि अगर तुम मुझे देख लिए होते तो तुम नहीं आते ना? हाँ बिल्कुल नहीं आता। तो डेरी ने कहा इट वुड हैव बीन ट्रेस पासिंग, क्या यहाँ पर आना मना है? तो मिस्टर लेम ने कहा नहीं ऐसी बात तो नहीं है। आई डोंट लाइक, मुझे लोगों के बीच, डेरी कह रहा है कि मुझे लोगों के बीच रहना पसंद नहीं है, वो बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं। और जब
मैं देखता हूँ अपना चेहरा तो मैं ही डर जाता हूँ। तो मिस्टर लैम ने कहा कि तुम इतने डर रहे हो, बाहर नहीं निकलना चाहते हो, कमेंट से बच रहे हो, तो ठीक है, अपने को कमरे में बंद कर लो। एक आदमी था जो ऐसा ही किया। एक आदमी था जो हर चीज़ से डरता था। बाहर बस उसको ठोकर ना मार दे, ठीक है, कोई जर्म्स ना उस पर छोड़ दे, कोई गधा लात ना मार दे, बिजली ना उसके ऊपर गिर जाए, ठीक है, कोई लड़की ना उसको छोड़ के भाग जाए, बनाना के छिलके पैर न पड़ जाए। बहुत डरता था। फिर वो क्या किया, अपने घर में गया और लॉक कर दिया कमरे को और सो गया। डेरी क्या हमेशा के लिए? कुछ देर के लिए। फिर क्या हुआ? फिर का मिस्टर लैम ने कहा कि एक जब सो रहा था तो उसके सिर पर एक तस्वीर गिर गई और उसकी मौत हो गई। तो डेरी हंसने लगा। मिस्टर लैम, देखा, डर के नहीं जीना चाहिए। बट यू स्टिल से पेकुलियर थिंग्स। आप तो बहुत अजीब बात करते हैं। कहाँ से सब सीखते हैं? तो मिस्टर लैम ने कहा, मैं सूर्य रोशनी में बैठता हूँ, सूरज की रोशनी, किताबें पढ़ता हूँ। तुम्हें लग रहा अंदर खाली जगह है, अंदर किताबों से भरी हुई है, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। डेरी, लेकिन यहाँ पर कोई पर्दा नहीं लगा है। तो मिस्टर लैम ने कहा, मुझे पर्दा पसंद नहीं है, मुझे कर्टेन पसंद नहीं है। कर्टेन लगाने से क्या होता है, अंदर की चीज़ बाहर नहीं दिखती है और बाहर की चीज़ अंदर नहीं दिखती है। और आई लाइक द लाइट, मुझे रोशनी भी पसंद है, मुझे डार्कनेस भी पसंद है, और मैं चाहता हूँ खिड़कियाँ खुली रहें, ताज़ी हवा है। डेरी, हाँ, मुझे ये जगह बहुत पसंद है। मुझे भी जब बारिश होती है तो छत पर उसकी आवाज़ जो आती है वो मुझे बहुत पसंद है। डेरी बहुत इसमें इंटरेस्ट ले रहा है उसकी बात में। मिस्टर लैम, इसका मतलब पूरी तरह तुम ख़त्म नहीं हुए हो। तुम्हारा चेहरा जला हुआ है लेकिन तुम्हारे सोचने समझने की शक्ति अभी है, ठीक है, तो उनके बारे में सोचो। तो डेरी, जब मैं लोग मेरे बारे में बात करते हैं, जब मैं घर पे नहीं रहता हूँ, लोग चिंता करते हैं कि कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा, ये संसार में कैसे अपना चेहरा दिखाएगा। इसलिए मिस्टर लैम, लॉर्ड बॉय, भगवान तुम्हारे हे भगवान, तुम्हारे पास तो 2 हाथ है, 2 पैर है, आँखें हैं, कान है, टंग है, ब्रेन है, सोचने की शक्ति है, और तुम कहीं भी जा सकते हो, तुम आज़ाद हो, और तुम कुछ भी सोच सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, तुम लोगों से बेटर हो। लेकर हाउ? सेम वे एज आई डू। और तुम चाहो तो जैसे मैं कर रहा हूँ वैसा कर सकते हो। तो डेरी, क्या आपके कोई दोस्त हैं? मिस्टर ने कहा, हंड्रेड्स हैं, सैकड़ों हैं, लेकिन आप तो यहाँ अकेले रहते हो इतने बड़े घर में। तो मिस्टर लेम ने कहा कि हर जगह दोस्त है मेरे, लोग आते हैं, बात करते हैं, और गेट हमेशा खुला रहता है, वो आते हैं, बैठते हैं, आग से हाथ सेकते हैं, और विंटर में जो बच्चे हैं वो एप्पल खाते हैं, पियर्स खाते हैं, टॉफ़ी खाते हैं, मैं उनके लिए टॉफ़ी बनाता हूँ, हनी का टॉफ़ी बनाता हूँ। डैडी ने कहा, तो मैं तो आपका दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लेम ने कहा, हाँ बिल्कुल हो, और मुझे तो लगता है कि तुम मेरे दोस्त हो। क्यों तुम सोचते हो कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो? तो डेरी कहा, आप तो मुझे जानते भी नहीं हैं, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरा नाम क्या है। तो मिस्टर लेम ने कहा, दोस्त बनाने के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। क्या मैं सारे तुम्हारा डिटेल कागज़ पे लिखूँ तब तुमको दोस्त बनाऊँ? डेरी ने कहा, नहीं, ऐसा तो नहीं मतलब है मेरा। यू कुड टेल मी योर नेम, चाहो तो तुम अपना नाम बता दो, चाहो तो अपना नाम बता दो, लेकिन कोई ये इम्पोर्टेंट नहीं है। डेरी, मेरा नाम तो डेरेक है, लेकिन मुझे नाम पसंद नहीं है, और अगर मैं आपका दोस्त हूँ तो आपको वो मतलब माइंड नहीं करना चाहिए मैं जो भी बात करूँ। मिस्टर लेम ने कहा, हाँ बिल्कुल। तो मिस्टर डैरी ने कहा, हो सकता है मैं फ्यूचर में कभी ना आऊँ, आपसे ना मिलूँ, क्या तब भी मैं आपका दोस्त ही रहूँगा? मिस्टर लेम ने कहा, वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। हाउ कुड आई बी? तो डेरी कह रहा है, मैं कैसे दोस्त हो सकता हूँ? आप सड़क पे जाते हैं, हज़ारों लोग आपसे मिलते हैं, और हो सकता है वो दोबारा आपसे ना मिलें, तो क्या वो दोस्त हैं? मिस्टर लेम ने कहा, दोस्त नहीं है, दुश्मन भी तो नहीं है। नो दे आर जस्ट, नहीं वो तो नथिंग है, पीपल, लोग हैं ऐसे बस। तो मिस्टर लेम ने कहा, लोग नथिंग नहीं होते हैं, हर व्यक्ति का कोई ना कोई इम्पोर्टेंस होता है, और बहुत से ऐसे लोग, डेरी कह रहा है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिससे मैं नफ़रत करता हूँ। मिस्टर लैम, अगर तुम नफ़रत करते हो तो ये एसिड से भी ज़्यादा खतरनाक है। एसिड से तेरा चेहरा ही जला है, लेकिन अगर हम किसी से नफ़रत करते हैं तो हमारी अंतरात्मा, हमारा सारा जो सोच है, सब कुछ जल जाता है। मिस्टर लैम, जैसे आपका पैर बम विस्फोट में उड़ गया, बुरी से बुरी चीज़ें भी इस संसार में हो सकती हैं, ठीक है।
तुम जो है अपना ये बर्न योर सेल्फ, अपने आप को अंदर से जला लोगे अगर तुम किसी से नफरत करते हो। तो डेरी, जब मैं यहाँ पे आया तो एक आदमी ने कहा कि ऐसे लोगों को तो हॉस्पिटल में रहना चाहिए, ऐसे लोगों को ऐसे ही लोगों के साथ रहना चाहिए, अंधे लोगों को अंधे के साथ रहना चाहिए, इडियट बेवकूफ़ को बेवकूफ़ के साथ रहना चाहिए। तो मिस्टर लैम ने कहा जिसका कोई पैर नहीं है तो क्या लंगड़ के साथ रहना चाहिए? मिस्टर लैम डेरी ने कहा हाँ बिल्कुल। मिस्टर लैम, किस तरह की दुनिया होगी ये जहाँ अंधे एक साथ हों, बहरे एक साथ हों, लंगड़े एक साथ हों? तो डेरी कह रहा है कम से कम कोई कमेंट तो नहीं करेगा। मिस्टर लैम, तो तुम्हें लगता है कि तुम दूसरों से अलग हो? जितने भी चेहरे जिनके जले हुए चेहरे वाले लोग हैं, क्या तुम उन जैसे हो? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हमारी सोच तो अलग हो सकती है, फिजिकली हम हो सकता है एक जैसे दिखें, लेकिन हर व्यक्ति का सोच काम करने का तरीका अलग अलग होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके 2 पैर नहीं हैं, 2 हाथ नहीं हैं और बहुत सफल लोग हैं, और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके सब कुछ है और वो फेल है लाइफ में। इसलिए शरीर इम्पोर्टेंट नहीं है, माइंड इम्पोर्टेंट है। तो डेरी कह रहा है कैसे आप ये सब पता लगा लेते हैं? वाचिंग, देख करके, सुन करके, सोच करके। और मुझे ये जगह पसंद है, ये गार्डन जहाँ पर कोई, डेरी कह रहा है कि ये जो गार्डन है जहाँ पे कोई कर्टेन नहीं है, ये गार्डन मुझे पसंद आ गया है अब। तो लेकिन ये तो मेरा तो नहीं है। मिस्टर लेम ने कहा जो कुछ मेरा है सब तुम्हारा ही है। अच्छा, तो मैं क्या दोबारा आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल आ सकते हो, तुम यहाँ पर नए दोस्त बना सकते हो। वेल दैट नीड नॉट स्टॉप यू। मिस्टर लैम ने कहा कि कोई भी तुम्हें टोकेगा नहीं, कोई भी तुम्हें रोकेगा नहीं। तो डेरी ने कहा अगर मैं यहाँ पे आने लगा तो आप जितने भी दोस्त हैं ना भाग जाएंगे, मेरे चेहरा देख कर सब भाग जाएंगे। तो मिस्टर लैम, भाग सकते हैं, कुछ भागेंगे कुछ नहीं भागेंगे। नो यू वुड, डेरी ने कहा यू माइट हैव मी। आप अगर मुझे दोस्त बनाएंगे तो आपके सारे दोस्त आपसे दूर हो जाएंगे। मिस्टर लैम ने कहा मैं तो कहीं नहीं जाऊँगा, मैं तो यहीं पर रहूँगा। अच्छा ठीक है। मिस्टर लैम ने कहा अगर तुम बाहर निकलोगे तो तुम सुनोगे कि सब मुझे चिढ़ाते हैं, लैमी लैम कहते हैं, और फिर वो गार्डन में आते हैं, फिर वो खा के चले जाते हैं, फिर चिढ़ाते हैं। ये तो एक गेम है, लाइफ एक गेम है, ऐसे चलता रहता है। तो डेरी कह रहा है क्या आपका जो लेग है वो युद्ध में उड़ गया? हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है। डेरी कह रहा है कि कैसे तुम सीढ़ी पे चढ़ लेते हो और एप्पल कैसे तोड़ लेते हो? तो मिस्टर लैम, इसके लिए इसको सीखने में समय लगा है, मैंने सीखा है, इसको बहुत समय लगा है। इफ़, अगर तुम गिर गए, आपकी गर्दन टूट गई तो क्या होगा? आपकी मौत भी हो जाएगी। तो मिस्टर लैम ने कहा हाँ हो तो सकती है। तो डेरी कह रहा है आप कह रहे थे कि मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। अब डेरी जो है चाहता है कि गार्डन में रहे और बूढ़े की सहायता करे। मिस्टर लैम, तुम चाहो तो कर सकते हो, लेकिन डेरी कह रहा है कि मेरी मदर हमेशा चिंता करती है कि मैं कहाँ रहता हूँ, कितनी दूर जा रहा हूँ। मैं 14 ईयर्स का हूँ फिर भी लोग चिंता करते हैं। तो मिस्टर लैम ने कहा हाँ लोग तो करते हैं, फैमिली करती है, परिवार करता है डेरी, लेकिन लोग बहुत बतंगड़ बनाते हैं। ठीक है जाओ उनसे कह दो 3 मील दूर है। मिस्टर लेम ने कहा ये अच्छी शाम है, तुम्हारे पास पैर भी है, जाओ बता के आओ। तो मिस्टर लेम ने कहा कि नहीं, डेरी ने कहा कि अगर एक बार मैं चला गया तो कोई मुझे आने नहीं देगा। तो मिस्टर लेम ने कहा अगर एक बार तुम चले गए तो तुम खुद नहीं आ पाओगे। डेरी ने कहा आप आप समझ नहीं रहे हैं कौन हूँ। डेरी ने कहा कि आपको पता नहीं मैं क्या कर सकता हूँ। वंस यू डोंट नो, यू डोंट नो व्हाट आई कुड डू। आपको नहीं पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ। नहीं, ये तो सिर्फ तुम ही जानते हो मिस्टर लैम। इफ़ यू चूज, अगर तुम ठान लो तो तुम कुछ भी कर सकते हो। डेरी, दे टेल मी डोंट डू हैव यू एग्री, डू यू हैव टू एग्री? क्या तुम सभी बात से सहमत होते हो, लोगों की बात से तुम सहमत होते हो? अपना भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखो। डेरी, मुझे नहीं पता कि क्यों लोग मेरी चिंता करते हैं और क्यों मुझे गार्डन पसंद है। मैं यहीं पर रह कर आपकी मदद करना चाहता हूँ। तो मिस्टर लैम, तुम आकर यहाँ पता लगा सकते हो, किताबें पढ़ सकते हो, लोगों से बात कर सकते हो। कैसे? वेटिंग, वाचिंग, लिसनिंग, यहाँ वेट करके, वॉच करके, सुन करके। मुझे यहाँ बैठना पसंद है, हाँ, मुझे मधुमक्खियों को देखना पसंद है। आई विल हैव टू सी द,
दोस्त अदर पीपुल, जो दूसरे आपके, डेरी ने कहा कि जो दोस्त आप कह रहे हो आपके बहुत दोस्त हैं, सैकड़ों दोस्त हैं, क्या आपसे कोई मिलने आता है, आपकी हाल चाल लेने आता है? तो मिस्टर लैम ने कहा कि कुछ आते हैं, कुछ नहीं आते हैं। मुझे, डेरी ने कहा, नहीं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, मुझे लग रहा है कोई यहाँ आता ही नहीं होगा आपका कुछ। आप अगर दुखी हो या बीमार रहते हो तो आपको कोई देखने भी नहीं आता है कि आप मर गए जिंदा हो। तो मिस्टर लैम, तुम चाहो कुछ भी सोच लो। अच्छा, डेरी कह रहा है, ठीक है, अब बताओ ज़रा उनके नाम तो बताओ। तो मिस्टर लैम किसी तरह याद करता है, टॉम, डिक, हैरी, और बहाना बना के वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसको पता है कि कोई पूछने नहीं आता है। डेरी, मुझे लगता है पागल हो मिस्टर लैम, ये तो बहाना कर रहे हो। किस लिए, क्या बहाना? क्योंकि तुम आना नहीं चाहते हो। मिस्टर लैम ने कहा, बहुत लोग प्रॉमिस करते हैं लेकिन आ नहीं पाते हैं। डेरी गुस्से में आ जाता है, आप दूसरे जैसा बात करने लगे हो, वो करते हो। इफ़ यू डोंट फील सॉरी, अगर आप मेरे चेहरे को लेकर आपको कोई अफसोस नहीं है तो आप, इसका मतलब आप डरे हुए हो, आप डर गए हो। मैं एक डेविल हूँ, राक्षस हूँ और मैं बहुत डरावना हूँ, आप मुझसे डरते हो। चिल्लाता है और चिल्लाते चला जाता है। डेरी, नो, यू डोंट नो, यू डोंट, आई लाइक इट हियर, आपको नहीं पता है जगह मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, वापस आऊँगा और आ करके मैं आपका हेल्प करूँगा। मेरे पास 3 का पैर नहीं है, मैं दौड़ के जा सकता हूँ। मिस्टर लैम, दैट्स माई डियर, वट यू हैव सीन, आई विल कम बैक। हाँ, बहुत से लोग कहते हैं कि मैं आऊँगा आऊँगा, लेकिन आते नहीं हैं, देखते हैं तुम क्या करते हो। फिर डेरी घर जा रहा है, मदर से बात कर रहा है। मदर कह रही है, क्या तुम्हें पता नहीं है कि हम लोग, कुछ मालूम ही नहीं है तुम कहाँ जाते हो? तो फिर वो बहुत फिलोसफिकल अंदाज में मदर को बोलता है कि तुम्हें सबकी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मदर, देख लो, चेतावनी है, हम यहाँ पर 3 महीने से कम समय से रह रहे हैं और हम बहुत लोगों के बारे में नहीं जानते, इसलिए तुम यहीं रहो, घर पे रुको, तुम कहीं नहीं जाओगे। तो डेरी ने कहा, तुम्हें किस बात का डर है मदर? वो बूढ़ा आदमी है जिसका टिन का पैर है और एक टिन, और अकेला रहता है गार्डन में, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, मुझे जाना है, वहाँ बैठना है, सुनना है। तो मदर करिए, क्या सुनना है बेटा? मदर, मुझे उनसे बात करना है, मधुमक्खियों को गाना गाते हुए सुनना है। मदर कह रही है, क्या तुम बकवास कर रहे हो, मधुमक्खियों को गाना सुनने जा रहे हो? ठीक है, तुम यहीं रहो। तो डेरी करिए, डेरी का कहना है कि चीज़ों का कोई महत्व नहीं है मदर, थिंग्स नो बडी एल्स एवर सेड, थिंग्स आई वॉन्ट टू थिंक, मुझे करना है, मुझे अपने हिसाब से करूँगा। मदर, तुम यहीं रहो, और सबसे अच्छा तुम, क्योंकि तुम्हारा चेहरा जला हुआ है, तुम बाहर वहाँ पर किसी के साथ रह नहीं पाओगे। डेरी कह रहा है, मुझे ये जगह से नफरत है। यू कांट हेल्प द थिंग्स, मदर करिए, तुम अपनी सहायता खुद नहीं कर सकते हो, बहुत ही तुम्हारी बुरी कंडीशन है, इसलिए मत जाओ। डेरी कह रहा है कि मुझे, मेरे चेहरे से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब इम्पोर्टेंट नहीं रखता है। बिल्कुल बहुत एक दार्शनिक हो गया है, और वो मिस्टर लैम की तरह बात करने लग रहा है। कह रहा है कि चेहरा जला हुआ ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है कि हम क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, क्या हमारा वे ऑफ लाइफ है। मदर ने कहा, तुम यहीं रुको, नहीं जाओगे? नहीं, डेरी कह रहा है कि नहीं, मैं जाऊंगा, कोई रोक नहीं सकता मुझे। फिर थर्ड सीट में जब वो पहुंचता है तो पेड़ गिरने की आवाज़ आती है और मिस्टर लैम पेड़ से गिर करके और मर जाता है, रोने लगता है, कहता है कि मिस्टर लैम, मैं आ गया हूँ, तुम्हें लग रहा था कि मैं नहीं आऊँगा, देखो मैं आ गया हूँ, उठो मिस्टर लैम, उठो, आई केम बैक, मैं यहाँ पर रहना चाहता था, रुकना चाहता था। और कि रोने की आवाज़ आती है जबकि मिस्टर लैम की मौत हो जाती है, लेकिन मरने के साथ वो पूरी तरह बदल भी जाता है। डेरी जो है बिल्कुल बदल जाता है, उसको समझ में आ जाता है कि चेहरा जला होना या लंगड़ा होना ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हमारी जो सोच है, जो काम करने का तरीका, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू, सब्सक्राइब करिए।